ये वीडियो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। दिल्ली के सांसद और बीजेपी के बड़े नेता मनोज तिवारी गाना गा रहे हैं और रघुनाथपुर से नवनिर्वाचित विधायक ओसामा साहब बड़े आराम से सोफे पर बैठकर ये गाना सुन रहे हैं। ओसामा साहब आरजेडी के विधायक हैं और मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद हैं, बड़े नेता हैं। अब ऐसे में लोग तरह तरह की चुटकी ले रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब मनोज तिवारी गा रहे हैं और ओसामा साहब बैठकर सुन रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो आप जानेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आज से 25 साल पहले भी ऐसी ही वारदात हो चुकी है, ऐसी ही घटना घट चुकी है जब मनोज तिवारी गा रहे थे और ओसामा साहब बड़े इत्मीनान से बैठकर सुन रहे थे। जानना है तो हमारे साथ बने रहिए और उसके लिए सबसे पहले हमारा अभिवादन स्वीकार कीजिए। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, ये वीडियो पर जब हमारा नजर गया और लोगों का तरह तरह कमेंट मैंने जब पढ़ा, सुना, देखा, तो मुझे याद आ गया आज से ठीक 25 साल पहले की बात। लगभग 2000 के आसपास का वो समय होगा जब मनोज तिवारी सांसद नहीं थे। मनोज तिवारी एक गायक थे। फोक जलवा ईटीवी पर एक कार्यक्रम आ रहा था, उसके नए नए एंकर हुए थे। सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन सांसद थे। पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश स्तर पर उनकी तूती बोलती थी। और मनोज तिवारी गायक थे। आप सबको पता होगा, शहाबुद्दीन खेल, कला और शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब मामलों में दखल रखते थे। कला के तो वो खास करके प्रेमी थे। तो ऐसे में जो अच्छे कलाकार होते थे वो शहाबुद्दीन के चहेते होते थे। मनोज तिवारी भी वैसे ही एक चहेतों में थे। अक्सर शहाबुद्दीन के चुनाव प्रचार में भी आते थे, उनके लिए गाते थे। और जब शहाबुद्दीन जीतते थे तो उनके लिए विजय गीत भी गाते थे। 2-3 सन 2000 से लेकर 2004 तक एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, ध्यान में नहीं है, लेकिन 98 से लेकर 2003 के बीच की एक वाकया है। मजरूल हक एकता इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम चल रहा था। उस समय तक मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जिले में कई तरह के सामाजिक संगठनों का रचना कर दिया था। कला के क्षेत्र में डीसीए बनाया था, स्वास्थ्य निगरानी के लिए एक अलग कमेटी बनी थी। ये सब चीज चल रहा था और कला के क्षेत्र में एक अनोखा काम करने का प्रयास किया जा रहा था। उसी में मनोज तिवारी वो सिवान पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मोहम्मद शहाबुद्दीन भी थे और उनके गोद में बैठकर ओसामा साहब तब 7-8 साल के होंगे, 8 साल के आसपास या 10 साल के आसपास के होंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन के गोद में बैठकर एकता इंडोर स्टेडियम के बगल में जिप्सी कैफे था, उसी कैंपस में मनोज तिवारी थे और वो बैठकर वो गाना गा रहे थे और बैठकर ओसामा साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन के गोद में बैठकर वो गाना सुन रहे थे। 20 से 25 सालों का अंतर आ गया है। आज ये वीडियो वायरल हो रहा है, लोग देख रहे हैं और ओसामा साहब भी सोफे पर बैठकर देख रहे हैं। अब ये वाकया था। 20-25 सालों में बदलाव सिर्फ यही हुआ है कि मनोज तिवारी गायक से सांसद हो गए हैं, बीजेपी के बड़े नेता हो गए हैं। ओसामा साहब भी छोटे से बड़े हो गए हैं और विधायक बन गए हैं।
हालांकि दुख की बात यह है कि उनके साथ जब मनोज तिवारी को सुन रहे थे तो इस बार उनके पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं थे। इस बात की कमी जरूर उनको खल रही होगी, लेकिन समय बदला है तो सब कुछ तो बदलते रहता है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। हम आपको खबर भी बताते रहेंगे और खबर के अंदर की कुछ खबरें होंगी वो भी हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।